स्कूल एग्ज़ाम। ये लफ्ज़ शायद किसी हॉरर स्टोरी से भी ज़्यादा डरावना है। आज की कहानी भी इसी लफ्ज़ से जुड़ी है। ऋषभ और राजवीर दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक एक साथ पढ़ते आए थे और वो दोनों बचपन से ही पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर थे, पर दोनों स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। राजवीर स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था और ऋषभ डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन का चैंपियन था। टूर्नामेंट्स में बिजी रहने की वजह से दोनों को ही पढ़ाई करने का बहुत कम टाइम मिलता था। पूरा साल कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला और अब उनके फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ 10 दिन ही बचे थे। उन दोनों का इस एग्ज़ाम में पास होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो फेल होते तो उनके पेरेंट्स उनके सारे स्पोर्ट्स छुड़वा देते। राजवीर और ऋषभ दोनों पढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई में उनका दिल ही नहीं लग रहा था। एग्ज़ाम में फेल होने का डर उन्हें सताए जा रहा था। ऐसे ही करते करते 9वें दिन राजवीर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ऋषभ से कहा कि उस आइडिया में बहुत रिस्क है, लेकिन अब बस वही तरकीब थी जो उन्हें कल के पेपर में पास करवा सकती थी। उनके प्रिंसिपल का बेटा सूरज राजवीर का बहुत अच्छा दोस्त था। राजवीर ने रात को सूरज को कॉल करके उसकी मम्मी की ऑफिस की चाबी मांगी। सूरज ने दोस्ती निभाते हुए अपने घर की बालकनी से चाबी नीचे फेंककर राजवीर और ऋषभ को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी दे दी। राजवीर और ऋषभ का प्लान बहुत सिंपल सा था। उनको पता था कि एग्ज़ाम से एक रात पहले क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता है। उन्हें बस वही पेपर ढूंढकर उसके क्वेश्चंस कॉपी करके घर लाने थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सीधा सा दिखने वाला प्लान उनको ही उल्टा पड़ जाना था। जैसे तैसे कर कर वो स्कूल की दीवार फलांगकर स्कूल के अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में स्कूल की बिल्डिंग बहुत डरावनी लग रही थी। वहाँ स्कूल गार्ड के अलावा कोई नहीं था। वो स्कूल गार्ड से छुपकर प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुँचे और राजवीर चाबी से लॉक को खोलने लगा कि तभी ऋषभ को अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस हुई। उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कॉरिडोर के एंड में कोई खड़ा उनको देख रहा है। ऋषभ राजवीर को बुलाने के लिए आगे बढ़ा, पर जब उन दोनों ने कॉरिडोर के एंड में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजवीर ने ऋषभ की बात को नज़रअंदाज कर दिया। राजवीर ने जैसे ही ताला खोला तो वो दोनों फ़ौरन ऑफिस के अंदर चले गए। वो दोनों ऑफिस में क्वेश्चन पेपर को ढूंढने में लग गए कि तभी उन दोनों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उन दोनों के होश उड़ गए। उस ऑफिस में रखी अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ऋषभ और राजवीर ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन तभी ऋषभ का ध्यान अलमारी में रखे हुए एक पेपर पर गया। ऋषभ ने उस पेपर को उठाकर देखा तो वो कल होने वाला क्वेश्चन पेपर ही था। क्वेश्चन पेपर को देखते ही ऋषभ और राजवीर एक्साइटमेंट में भूल ही गए थे कि अभी क्या हुआ था। वो पेपर पर लिखे हुए क्वेश्चंस को कॉपी करने लग गए कि अचानक से प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे को किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर नॉक सुनकर उनका दिल सहम गया। उनको लगा कि शायद सूरज ने प्रिंसिपल मैम को बता दिया है और वो उनको रंगे हाथों पकड़ने यहाँ आ गई हैं। वो दोनों बिना किसी आवाज़ किए प्रिंसिपल डेस्क के नीचे छुप गए। दरवाजे पर होने वाली दस्तक धीरे धीरे ज़्यादा हो रही थी। ऋषभ और राजवीर डरे सहमे वहीं बैठे रहे। देखते ही देखते कोई उस दरवाजे को बहुत ज़ोर से पीट रहा था।
ऐसा लग रहा था कि अब वो दरवाज़ा बस टूट ही जाएगा कि तभी एकदम से सन्नाटा हो गया। दरवाजे पर होने वाली ठक ठक एकदम से बंद हो गई। राजवीर ने डेस्क के पीछे से उठकर दरवाजे पर नज़र डाली और उसकी आंखों के सामने वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। वो दरवाज़ा पूरा खुल गया, पर दरवाजे के उस तरफ कोई नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था वो ऋषभ और राजवीर की समझ से बाहर था। वो बस एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस कॉपी करके वहाँ से जाना चाहते थे, पर उनका वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। ऋषभ और राजवीर ने डेस्क के नीचे बैठे बैठे ही क्वेश्चंस को कॉपी करना शुरू कर दिया। वो जितने भी क्वेश्चंस कॉपी कर सकते थे उन्होंने किए और उस रूम से बाहर भागने लगे। पर वो जैसे ही कमरे से निकलने लगे, उनका पैर कहीं अटका और वो दोनों ही मुंह के बल नीचे गिर गए। गिरने पर ऋषभ की नाक पर बहुत ज़ोर से चोट लग गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। करण को इतनी ज़ोर का झटका लगा कि वो देखते देखते ही बेहोश हो गया। राजवीर ऋषभ को देख ही रहा था कि तभी उसको अपने पीछे कोई महसूस हुआ। उसने ज़मीन पर लेटे लेटे ही अपनी गर्दन को घुमाया तो उसे अपने पास नीले जले हुए पाँव दिखे। उसके पैरों में पस पड़ी हुई थी और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहे थे। राजवीर ने हिम्मत करके नज़र उठाई तो वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने उनके स्कूल के पीएन के जैसे कपड़े पहने थे। उसका जिस्म इतना सफ़ेद था कि जैसे उसके जिस्म में खून ही ना हो। ये देखकर राजवीर की चीख निकल गई। उस आदमी की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और वो बिना कुछ बोले वहीं खड़ा था। इससे पहले कि राजवीर कुछ कर पाता, उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइपर उसके सर में दे मारा और राजवीर वहीं गिरकर बेहोश हो गया और वह भयानक आदमी कहीं गायब हो गया। अगली सुबह जब स्कूल गार्ड को कॉरिडोर में 2 बच्चे बेहोश मिले तो बहुत शोर मच गया। उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया और प्रिंसिपल को ऋषभ और राजवीर की चोरी के बारे में भी पता लग गया। ऋषभ और राजवीर को उस दिन की शाम को जाके होश आया और वो बड़बड़ाहट में अपने साथ हुआ हादसा बताने लग गए। तभी उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में भूत जिन्नात जैसा कुछ नहीं है। उनकी बात को काटकर प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उनको सज़ा मिलेगी। राजवीर और ऋषभ को 12th क्लास रिपीट करने को कहा गया, पर राजवीर और ऋषभ उस रात को भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने साथ हुआ हादसा सब लोगों को बताया, लेकिन सब सिर्फ उनका मजाक उड़ाते रहे। एक दिन एक पुराने स्कूल के गार्ड ने उन्हें बताया कि करीब 20 साल पहले स्कूल पीएन की क्लासरूम में सफाई करते हुए मौत हो गई थी। उस गार्ड ने ये भी बताया कि उस क्लासरूम की जगह अब प्रिंसिपल का ऑफिस है। उस गार्ड की बात सुनकर ऋषभ और राजवीर की हालत ख़राब हो गई। वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से ज़िद करके वो स्कूल ही छोड़ दिया। हमारे प्यारे व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि राजवीर और ऋषभ को क्या उनकी चोरी की सज़ा मिली? अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में हो तो कभी भी ऐसा स्टेप ना लीजिएगा। और हाँ, आप सबको अपने एग्ज़ाम्स और उनके रिज़ल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।